और देखिए, एक नारी का जो संपूर्ण जीवन है ना, माँ दुर्गा के जो 9 दिन की उपासना हम करते हैं, माँ दुर्गा की जो 9 दिन की पूजा करते हैं, उन 9 दिन की उपासना में, उन 9 दिन की पूजा में जो 9 देवियों का स्वरूप है, वो 9 स्वरूप हर एक स्त्री में है, हर एक नारी में है, हर एक कन्या में है, वो 9 स्वरूप। और पूरे जीवन का, यदि एक नारी के पूरे जीवन का आप दर्शन करिए तो वो पूरे 9 स्वरूप जो देवी के हैं, उस माँ के अंदर ही, उस कन्या के अंदर ही, उस नारी के अंदर ही आपको 9 स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। इसलिए शैलपुत्री कौन है? आपके आंगन में जन्म ली हुई बेटी ही तो शैलपुत्री है। आपके आंगन में जन्म लेती हुई कन्या ही, नवजात शिशु के रूप में जब कन्या आपके आंगन में प्रकट होती है, जन्म लेती है, वही शैलपुत्री है। दूसरा रूप माँ का ब्रह्मचारिणी है। वही कन्या जब थोड़ी सी बड़ी होती है और वो एक तपस्या जीवन में जब धारण करती है, कुछ सीखती है, कुछ पढ़ती है, कुछ उन्नति की ओर बढ़ती है, तो वो जो कन्या कुछ सीख रही है, पढ़ रही है, किसी अध्ययन में लगी है, वही तपस्या करती हुई आपके आंगन की कन्या ही ब्रह्मचारिणी है। वही बेटी ब्रह्मचारिणी है जो कुछ ज्ञान अर्जित कर रही है, जो कुछ शक्ति अर्जित कर रही है, जो जीवन में सफल होना चाहती है, कुछ पढ़ाई कर रही है, वही कन्या ब्रह्मचारिणी है। माँ ने तपस्या का रूप लिया है, तप का रूप लिया है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में रुद्राक्ष की माला है, कमंडल है, जटाजूट है, बड़ा सात्विक स्वरूप है माँ का। तो जन्म ली हुई कन्या ही, नवजात शिशु के रूप में जो कन्या है, वही शैलपुत्री है। उसी में शैलपुत्री का दर्शन करिए। आपके आंगन में शिक्षा ग्रहण करती हुई बिटिया ही ब्रह्मचारिणी है। और जब सारे गुणों का अर्जन करके, सारी विद्याओं का अर्जन करके आपके आंगन की बिटिया चंद्र के समान सुशोभित होती है, निर्मल पवित्र, जब वो विवाह की योग्य हो जाती है, तो वही आपके आंगन की कन्या चंद्र घंटा है। माँ का जो तीसरा स्वरूप, वही कन्या चंद्र घंटा है। उसी के रूप में चंद्र घंटा का दर्शन करिए। चंद्र के समान जो निर्मल है, पवित्र है, उज्जवल है, जिसने जो गुणों से परिपूर्ण है, जिसने सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया है, वही कन्या तो चंद्र घंटा है। इसके बाद माँ का स्वरूप है कुसमांडा। कुसमांडा कौन सा स्वरूप है माँ का? तो कहा कि गर्भ धारण की हुई स्त्री ही जो नव जीवन को जन्म देने वाली है, जो नव जीवन को, नए जीवन को इस पृथ्वी पर लाने वाली है, वो गर्भ धारण करने वाली स्त्री में ही माँ कुसमांडा का दर्शन करिए। वही कुसमांडा है जो नवजीवन का संचार कर रही है। फिर माँ का स्वरूप आता है स्कंद माता। माँ के गोद में स्कंद भगवान यानी कार्तिकेय भगवान की जो माता है, वही स्कंद माता है। तो बालक का पालन पोषण करने वाली, बालक को अपने हृदय से, अपने आंचल से पोषित करने वाली, दुग्ध पान कराने वाली स्त्री ही माँ स्कंद माता है। उसमें ही स्कंद माँ का दर्शन करिए। और इसके बाद माँ का छठा स्वरूप है कात्यायनी। कौन है कात्यायनी? पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाली, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से अपने परिवार का संचालन करने वाली, अपने पुत्रों और पतियों का संचालन करने वाली, आपके घर को सुव्यवस्थित करने वाली, चलाने वाली गृहिणी ही माँ कात्यायनी है। उसके भीतर कात्यायनी का दर्शन करो, वही माँ कात्यायनी है। इसके बाद सप्तम दिन माँ काल रात्रि, सप्तम दिवस। कौन है काल रात्रि?
अपने व्रत से, अपने उपवास से, अपनी साधना से, अपने पति और पुत्र, अपनी संतान की सारे दुख कष्ट काल का हरण करने वाली माँ के जितने व्रत होते हैं ना, देखो पुरुषों को ज़्यादा व्रत से मतलब होता नहीं होता है। यहाँ जितने बैठे हैं इनको रोज चाहिए नाश्ता खाना पानी टाइम से, भले वो निर्जला व्रत होंगी ला के सामने आपके रखेंगी बना के, होता है ना। ये निर्जला व्रत होती हैं करवा चौथ में, तीज में, ज्योति पुत्रिका में, कितने कठोर कठोर व्रत धारण करती हैं। लेकिन ये सारे व्रत अपने लिए नहीं होते, कोई पति की लंबी आयु के लिए, कोई पुत्र की लंबी उम्र के लिए, कोई परिवार के घर के सुख समृद्धि के लिए। तो ये क्या है? अपनी तपस्या से, अपने त्याग से आपदाओं का हरण करने वाली, अपने पुत्र और पति को के काल का भी हरण करने वाली माता ही माँ कालरात्रि हुआ करती है। इसलिए अपने घर के ही आंगन में दर्शन करिए माँ कात्यायनी का, माँ कालरात्रि का। उसके बाद अष्टम दिवस आ गया। कौन है माँ अष्टम दिवस की? अरे कहिए ना, कितने लोग 9 दिन के व्रत हैं? बस एक मैया। जय हो जय हो। तब तो आप जोर जोर से गाया करो और ताली बजाया करो, हमको लगा सभी 9 दिन की बैठी होंगी। चलो हम बताते। अष्टम दिवस माँ महागौरी, और मैया महागौरी का जो स्वरूप है ना, वो परिपूर्ण स्वरूप है, यानी वो पुत्र और पतियों से परिपूर्ण है। वो अपने परिवार का संचालन कर रही है। तो घर की श्वेत केश वाली वृद्धा ही मैया महागौरी है, जो अपने घर को, अपने परिवार को संभाल करके संचालित करती हुई आगे बढ़ी है। वो श्वेत केश वाली ही, जिसने पूरे परिवार को बांध कर रखा है, जिसने पूरे परिवार को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है, जिसने पूरे परिवार को, पति को, पुत्रों को एक अच्छे मार्ग में लगा रखा है, वही आपके घर की श्वेत केश वाली वृद्धा ही मैया महागौरी हुआ करती है। और फिर आ गया 9वां दिन, और उस दिन पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। कौन है माँ? सिद्धिदात्री। 9वें दिन की माँ है सिद्धिदात्री। जब एक स्त्री अपने जीवन को संपूर्ण करके, पूर्ण करके अपने देह का त्याग करती है और अपने पीछे एक सुखी समृद्ध सदाचारी परिवार छोड़ कर जाती है, और उस रूप में जब अपने परिवार से विदा लेती हुई स्त्री ही, अपने परिवार को आशीर्वाद देती हुई स्त्री ही जब पृथ्वी से विदा लेती है, वही माता सिद्धिदात्री हुआ करती है। बोलिए नवदुर्गा मैया की जय हो। तो ये 9 देवियों का स्वरूप है, जो कि 9 दिनों में हम उपासना करते हैं, माँ शक्ति की आराधना करते हैं। यही नवदुर्गा का स्वरूप है। इसलिए आपके घर की आंगन की जो नारी है, जो स्त्री है, जो कन्या है, उसके भीतर ही देवी का नव रूप है, उसके भीतर ही 9 देवियों का दर्शन करिए। और जिसने अपने आंगन की ही देवियों में, अपने घर की ही देवियों में नवदुर्गा का दर्शन कर लिया, समझ लो उसी का जीवन कल्याणमय हो गया। और यदि घर के आंगन में बैठी हुई स्त्री में, नारी में आपने नवदुर्गा का दर्शन नहीं किया, अपनी आंगन की कन्या में शैलपुत्री का दर्शन नहीं किया, अपने घर की गृहिणी में ही यदि कात्यायनी का दर्शन नहीं किया, अपने संतान की पालने वाली में ही स्कंद माता का दर्शन नहीं किया, और अपने घर में बैठी माँ में महागौरी और सिद्धिदात्री का दर्शन नहीं किया, तो मंदिर का दर्शन करना भी आपका बेकार है।